हेलो एंड वेलकम, दिस इज सानू यशवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इसी के साथ मैं जैसे कि हमेशा लाता रहता हूँ करंट अफेयर के सेक्शंस, जिसमें मैं डेली जीके क्विज आपसे खेलता रहता हूँ। सो प्लीज़ आप भी उसका हिस्सा बनिए और ज़रूर आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन के में रिप्लाई ज़रूर दीजिए, अपना महत्वपूर्ण योगदान यानी कंट्रीब्यूशन निभाइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और आप इसमें अच्छे से गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, किस रसायन की मौजूदगी यानी किस केमिकल की मौजूदगी के कारण, प्रेजेंस के कारण झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों पर 1 वर्ष का बैन लगाया। मैंने भी हाल ही में बताया था कि झारखंड सरकार यानी झारखंड सरकार किसकी है, चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन, जो कि किस पार्टी से, मैंने क्वेश्चन पूछा था किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक, तो उन्होंने 1 वर्ष के लिए पान गुटखों मसालों पर बैन लगा दिया। बट यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होता है कितने ब्रांड पर, तो 11 ब्रांड पे। और रीजन क्या था, मतलब बैन करने का, मतलब प्रतिबंध लगाने का, तो बैन करने का सबसे बड़ा रीजन जो बताया था, एक केमिकल प्रेजेंस था उन सभी 11 मतलब कंपनियों पे जो पान गुटखा की कंपनियां थे, वो जो पान गुटखा मसाला ये बेचते थे, तो उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट था जो कि बहुत हार्मफुल था। तो वो उस केमिकल का नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपने केमिस्ट्री में हालांकि पढ़ा ही होगा, काफ़ी बार उसका नाम भी सुना होगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति पाई गई, जिसके कारण 11 कंपनियों के पान मसालों को तुरंत ही बैन कर दिया गया फॉर 1 ईयर्स। तो क्योंकि उन्होंने कहा गया है, साथ खास तौर से हिदायत दी गई है कि आप इस रसायन को पूरी तरह से हटाइए अपने जो पान मसाला या गुटखों में जो इंग्रेडिएंट रख रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल फॉर पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया? बहुत ही मोस्ट, देखिए डीआरडीओ, जैसे आप जान ही सकते हैं डीआरडीओ कितना काम कर रहा है। अच्छा, हम बचपन में से पढ़ते होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मीन्स नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रोवर्ब्स, मतलब ये बहुत ही अच्छा कहावत है। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब आविष्कार हुआ है, और इस समय डीआरडीओ ने तो इतिहास रच दिया है। तो देखिए, डीआरडीओ ने फिर मतलब कि डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है। इससे पहले एक और सैनिटाइजर किया था, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर विकसित किया था। कई सारे काम किए, हेल्थ सूट से लेकर बायो शूट, मास्क, कई सारे अच्छे पीपी, कोई ऐसा चीज़ नहीं बनाया। कॉन्वैक उन्होंने लाया था, जिसमें टाइटेनियम की बॉडी थी, एक रूम जैसा टाइटेनियम का बॉडी था, उसमें पीपीई किट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पीपीई किट की कमी भी थी भारत सरकार के पास। जिसमें जैसे कि आप देखे होंगे, कल का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने भाषण भी सुना होगा, जिस समय ये जो पेंडेमिक फैला, जो कोरोना वायरस, उस समय पीपीई किट नहीं थी भारत के पास। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ड्रॉबैक फॉर अस, बट हम सब हमेशा खड़े हो जाते हैं। इंडियंस आर वेरी स्ट्रांग। हमेशा से हम सब हिस्ट्री में पढ़ लीजिए, कहाँ इंडिया हमेशा कुछ ना कुछ बैकअप बनाया है, हमेशा आगे बढ़ा है, बिल्ड किया है। तो डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया सैनिटाइजर माना जा रहा है, बहुत ही चर्चा में है, सुर्खियों में है। तो ये कौन सी लैब ने किया है? तो डीआरडीओ लैब। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? अब मैंने कई बार बताया, ये आपको बताना है, डीआरडीओ लैब। क्वेश्चन पूछाएगा, डीआरडीओ लैब कई सारी जगह पर है, तो उस डीआरडीओ लैब के किस रिसर्च सेंटर ने? तो रिसर्च सेंटर इमारत, जो कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। तो डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में। इन्होंने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको जरूर बताना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्या बताना है आपको कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है। साथ साथ डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताना है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने देखा ही होगा, सुना, और डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताना है, ये आपको बताना है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में किस जलपोत के माध्यम से
दक्षिण एशिया में कोविड-19 संबंधित वस्तुओं को पहुंचा रहा है। बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। जैसे हर पड़ोसी देश से लेकर हर यूरोपियन कंट्री तक और मोर देन 40 कंट्री तक हमने फ्री में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल दिया है। मोर देन 40 कंट्री, मतलब देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखा जाए, मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो जो कि भारत की छवि जो कि ग्लोबली बहुत ही अच्छी चल रही है। बट इस पे मैं इस पे बोलना नहीं चाहता। ठीक, भारत में किस जलपोत के माध्यम से दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में कोविड-19 संबंधी जैसे मास्क हो गया, हेल्थ शूट हो गया, बायो शूट हो गया, तो कोविड-19 संबंधी वस्तुओं को पहुंचा रहा है। उस जलपोत का नाम क्या भी है? तो उस जलपोत का नाम है जलपोत केसरी। तो जलपोत केसरी के माध्यम से साउथ एशिया में यानी दक्षिण एशिया में कोविड-19 रिलेटेड सभी वस्तुओं को यानी गुड्स को पहुंचाया जा रहा है, मेडिकल गुड्स को पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किसने स्वदेशी भारत में निर्मित मेड इन इंडिया एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच बनाया? कौन सा भैया परीक्षण किट? एलिसा टेस्टिंग किट, परीक्षण किट यानी टेस्टिंग किट, जिसका नाम क्या भी क्वेश्चन पूछाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? कोविड कवच। कोविड का कवच माना गया है। ये किट को बहुत ही अच्छा माना गया है। ये पूरा स्वदेशी निर्मित है यानी मेड इन इंडिया है। ये एंटीबॉडी आधारित है। एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरक्षी, जो एंटीजन के अगेंस्ट लड़ता है। मैंने पढ़ाया था, वीडियो देख लीजिएगा, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी जब मैंने पढ़ाया था। तो एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट डिस्कवर किया, उसका नाम क्या है? उस एलिसा टेस्टिंग किट का नाम क्या रखा गया है? कोविड कवच। तो ये किसने बनाया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। किसने बनाया है भैया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV। अब आपको बताना है NIV का हेड क्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, लोकेटेड कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अच्छा साथ साथ आपको एक और बताना है, एलिसा का कई बार मैंने पढ़ाया था। अच्छा, एलिसा किसके लिए टेस्ट किया था है? तो एलिसा जानते होंगे एड्स के लिए किया था, मैंने पढ़ाया था अभी एड्स। और एड्स के लिए किया था। भारत में केस सबसे पहले कब आया था? तो एड्स का केस 1986 में आया था। कब आया था भैया? 1986 में आया था, जो कि मैंने बताया था चेन्नई में आया था। तो तमिलनाडु के चेन्नई शहर में आया था। कहाँ पे आया था भैया? तो तमिलनाडु के चेन्नई में आया था। और दूसरा केस जो आया था मैंने ये भी बताया था। तो सेकेंड केस जो एड्स का आया था इंडिया में, तो राजस्थान के पुष्कर, कहाँ पे भी है? राजस्थान के पुष्कर में आया था। और पुष्कर जो कि भारतीय पुष्कर में ऊंट का मेला लगता है, जिसे पुष्कर मेला या ऊंट का भारत का ऊंट का मेला कहते हैं। तो यहाँ पे आया था। ये कब आया था? 1987 में रिपोर्ट आई थी कि वन एड्स पेशेंट मीन्स वन HIV पेशेंट फाइंड इन राजस्थान। और कहाँ पर? पुष्कर में इन 1987 में। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपको मैंने अभी पढ़ाया था एलिसा में अगर एड्स पीड़ित व्यक्ति जो होता है, एलिसा में जो एड्स पीड़ित व्यक्ति होता है, अगर इसमें जैसे एड्स का ही जांच होता है एलिसा में, ठीक, तो उस व्यक्ति का मान लो एड्स का जांच की जा रही है कि इस व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। तो अगर एलिसा में यानी इस एलिसा टेस्टिंग में अगर वो पॉजिटिव आता है, तो एक सबसे बेस्ट जो अभी तक था मैं बता रहा हूँ, जो एड्स के लिए सबसे अच्छा एक टेस्टिंग किट था, उसका नाम था वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो इसके बाद अगर एलिसा में पॉजिटिव आता है कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति का रिपोर्ट, तो उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराया जाता है। अगर इसमें भी पॉजिटिव आता है तो उसको पूरी तरह से मान लिया जाता है कि ये क्या है? एड्स से पीड़ित है, मतलब एड्स से जूझ रहा है, एड्स बीमारी से जूझ रहा है। तो ये इसके बाद एलिसा के बाद कौन सा कराया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिन से अधिक योगदान पर पुरस्कार कर्मवीर से नवाजा जाएगा? मतलब जानते हैं कितना कोरोना वॉरियर्स जो हमारे पुलिस हैं, हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, हमारे जितने भी पुलिस का स्टाफ है, मेडिकल है, मेडिकल नर्स है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर नर्सेस, सब ये कोरोना वायरस जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं, वो भी इन्फेक्टेड होते आ रहे हैं। प्लीज़ हम सभी लोग उनके लिए दुआ करें। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, इन्होंने किसने किया है भैया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नहीं, मध्य प्रदेश ने जो
पुलिसकर्मी हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब रक्षा कर रहे हैं हमें कि हम कोई सब लोग घर पे रहें, मतलब कि जो लोग क्वारंटाइन में तो क्वारंटाइन में रहें, तो सारी चीज़। तो 30 दिन से अधिक अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया है, कोरोना के खिलाफ लड़ा है कोई भी पुलिस महकमे का, तो उसे पुरस्कार कर्मवीर से नवाजा जाएगा। तो किस पुरस्कार से नवाजा जाएगा? पुरस्कार कर्मवीर से, जिसे ये सुनने पर ही उन सब का बताया जा रहा है कि पुलिस का मोरल बिल्कुल हाई हो गया है, बहुत क्यूरियोसिटी है, उत्सुक है कि एक सम्मान दिया जाएगा अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो इंसान पैसे का नहीं, सम्मान का भी भूखा होता है, सबसे बड़ी चीज़ है वो हमेशा रहेगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजी ऑफ एमपी गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस भारतीय इतिहासकार एवं शिक्षाविद का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया? तो ये मतलब कि हिस्टोरियन थे, मतलब इतिहासकार थे, और शिक्षाविद, मतलब काफ़ी इनको नॉलेज थे, एजुकेशन थे, स्कॉलर थे। इनका अभी कोरोना वायरस के चलते, किसके चलते भैया? कोरोना वायरस के चलते क्या हो गया? निधन हो गया। इनका नाम है हरिशंकर वासुदेवन। तो हरिशंकर वासुदेवन जो इतिहासकार और शिक्षाविद थे, इनका कोरोना वायरस के चलते हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री, तो आपको बताना है मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, मानव संसाधन विकास मंत्री, इसके ये कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री ने किस राज्य के लिए एक हेल्पलाइन जारी की है? उसका नाम क्या है? भरोसा। उसका नाम क्या है? भरोसा को क्या किया भैया? इस हेल्पलाइन यानी भरोसा को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो किसके लिए लॉन्च किया है? तो ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, यानी ओडिशा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसका आपको बताना है नाम क्या है, इन्होंने हेल्पलाइन जारी की है, और उस हेल्पलाइन का नाम क्या है? भरोसा। तो बहुत ही अच्छी ये शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, हाल ही में कौन भारतीय फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? क्या पुरस्कार का नाम है? फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। तो नाम क्या है? सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा फेड कप हार्ट पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, भारतीय नहीं लगा, पहली महिला ये पुरस्कार जीती, जिनको नवाजा गया फेड कप हार्ट पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास हेतु, किसके लिए, जो कि आज इस प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक, उससे एजुकेशन दी जाए, फ्री एजुकेशन भी दी जाए, काफ़ी समय से चल भी रहा है, बट दिस इज अ ह्यूज रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, किस मंत्रालय ने ऑनलाइन क्लास हेतु PME विद्या शुरू किया, जो कि बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। PME विद्या शुरू किया, ये किसने शुरू किया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और उसको मैंने बताया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये आपको बताना है। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है? ऑनलाइन क्लास के लिए PME मतलब जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, विद्या शुरू किया है, ऑनलाइन क्लास है ये PME विद्या। किसने शुरू किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अब क्वेश्चन पूछाएगा, लास्ट क्वेश्चन में ये है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। मीन्स नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज हेल्ड ऑन 11 मई ऑफ ईच ईयर, मतलब प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रखा गया भैया? अगर क्वेश्चन पूछा गया इसका थीम क्या रखा गया है, तो थीम है इसका रिबूटिंग द इकोनॉमी। देखिए हमें जानते हैं पूरे विश्व को इकोनॉमी पे बहुत ही बड़ा झटका लगा है, कोलैप्स हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, तो इसको रिबूट करना है। तो रिबूटिंग द इकोनॉमी किसके थ्रू करना है? तो थ्रू साइंस, बिल्कुल जरूरी है। साइंस के थ्रू हम सभी विश्व ने करके दिखाया है, भारतीय ने करके दिखाया है, साइंस चाहे इसरो ने करके दिखाया है। साइंस के माध्यम से, थ्रू साइंस, दूसरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिसर्च अनुसंधान के माध्यम से, शोध के माध्यम से, ट्रांसलेशन स्टार्टेड, ये जो ट्रांसलेशन स्टार्टेड ये क्या है? रीस्टार्ट। तो इससे ये इसका थीम रखा गया है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ट्रांसलेशन स्टार्टेड,
रीस्टार्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो इतने सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, तो देखता हूँ कि कौन किसका जवाब जल्दी जल्दी आता है। सो बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब का लाल बटन होता है, फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड गो अहेड एंड स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड प्लीज़ 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 हम कोरोना वॉरियर्स को हम सल्यूट करें, हम सब उनका मोरल बढ़ाएं। थैंक यू।